अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में होता यह है कि मसला इतना बड़ा नहीं है, इशू इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि हालात ने वो दीवारों पे लोगों ने लिख लिख के इसको इतना कौम को नफसियाती करने की कोशिश की कि कौम को हकीकी और फिजिकली तौर पर यह प्रॉब्लम इतनी हैसियत नहीं रखता था जितना कि कर दिया गया दीवारें काली करके, तो परेशानी ख़त्म। दूसरी बात यह कि जब ऐसे हालात हो जाएं, कैफियत हो जाएं, तो उसमें सबसे पहले तो इतना गौर कर लेना कि ग़िज़ा अपनी सादा कर दें। सबसे पहले ग़िज़ा सादा करनी है, थोड़ी सी वॉक रनिंग, सुबह रनिंग, रात को वॉक बढ़ा देनी ताकि बॉडी के अंदर थोड़ी ज़िंदगी पैदा हो, चार्जिंग पैदा हो, ठीक है। उसके बाद बाजारी खाने बंद कर देने। सबसे पहले तो ये करना है आपने, अगर इन हालात में आ जाएं तो। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ है तो वो तो आप बंद करेंगे। अल्कोहल से लगता है कि उसको पीने से जनाब वाली इश्तिहा पैदा हो गई, ये हो गया वो हो गया, मगर वो वक्त ख़ास पे अल्कोहल बेइज्जत कर देती है बंदे को, वक्त ख़ास पे शर्मिंदगी हो जाती है। तो अल्कोहल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नुकसान देती है, तो लिहाजा उससे तौबा कर लीजिए। उसके बाद अब आ जाए काम की बात पे। काम की बात के एतबार से समझ लीजिए कि बॉडी के 3 यूनिट हैं, 3 में से 1 यूनिट पे काम कर लो। 3 यूनिट में सबसे पहले आपके पास एक आसाबी यूनिट है, इसको आसाब न्यूरोलॉजी कह लीजिए। दूसरा उजलाती यूनिट है, इसको मस्कुलर कह लीजिए, हार्ट साइड कह लीजिए। तीसरा जो है ग्लैंड सिस्टम है, उसमें तमाम गदूद हैं और एसिड तेजाब पाया जाता है। यूं समझ में आ गई। अब इसको दूसरे तरीके से समझें। इंसान का जो न्यूरोलॉजिकल यूनिट है, इसका जो आसाब का जो मिजाज है वो अल्युमिनियम और लेड का है, शीशे का। दूसरा जो उजलाती मस्कुलर यूनिट है, उसका मिजाज जो है कॉपर का है, तांबे का कह लीजिए, लोहे का कह लीजिए, मैग्नेट का कह लीजिए, आरबीसी जहां पाया जा रहा है आपको। तीसरा जो ग्लैंड सिस्टम, सारे ग्लैंड सिस्टम की जो फैक्ट्रियां तेजाब बनाती हैं हाजमे का, आपका सारे का सारा यूरिया, यूरिक एसिड, केरोसिन, एसजीपीटी कहां पाया जाता है? इस एरिया में, ग्लैंड सिस्टम में। और जिसकी फिल्ट्रेशन का काम जो है, निथारने का काम और आगे फॉरवर्ड सप्लाई का काम, रिसीविंग का काम, इखराज का काम आपके गुर्दे करते हैं। तो सबसे पहले असाबी कैफियत देख लीजिए। अगर असाबी कैफियत में वाइब्रेशन नहीं है, मुस्तकिल सर में दर्द नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई जनाब अली आधे सर का दर्द, माइग्रेन वगैरह की कैफियत नहीं है, लो बीपी का सर का मुसलसल दर्द नहीं है, अगर है तो पहले दिमाग का इलाज करेंगे। दिमाग का इलाज करेंगे, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन खत्म हो जाएगा। इलाज दिमाग से हो रहा है। इसी तरह उजलाती कैफियत में देख लें कि भाई खून में मसला तो नहीं है, खून गाढ़ा तो नहीं है, खून जनाब बहुत ज्यादा पतला तो नहीं है। इसी तरीके से हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो नहीं है आपकी, सीलो होगी तो वैसे मूड नहीं चाहेगा। बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो, यानी कि हार्ट बीट बड़ी होने में फिर 2 बातें होती हैं कि शुगर और बीपी की अगर कोई कैफियत होती है तो वहां से पहले उसको मैनेज करेंगे, फिर कोई ताकत की दवा खाएंगे तो काम करेगा ना। हर चीज में इस तरह नहीं होता कि एक दवा होगी उससे जनाब सबको फायदा होगा, नहीं। हर बंदा जो है कोई आसाब से गया हुआ, कोई उजलात से गया हुआ, कोई ग्लैंड सिस्टम से गया हुआ है, उसका ग्लैंड सिस्टम देख लेंगे बंदे का कि ग्लैंड सिस्टम उसका अल्कलाइन तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो। अगर एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो भी मामला खराब है। उसके गदूद जो है सही काम, ग्लैंड सिस्टम काम नहीं करेगा। अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिस चीज के ऊपर रख के कहते हो ना, वो चीज जो है वो तीनों मिजाज पे लेके चलती है, तो आप उज़्व तनासुल कहते हैं। तो वो जो है एक ही वक्त में उजलाती भी है, आसाबी भी है, गुद्दी भी है। बजाते खुद वो गदूद है, ग्लैंड सिस्टम है। उसका जो आसाबियत है उसका साइज है, और उसकी जो उजलातियत है वो उसकी सख्ती है। और ये तीनों चीजें बैलेंस हो तो उसकी टाइमिंग अच्छी बनेगी। एक असूली बात है, असूली बात अगर समझ में आती है तो फिर आप परेशान नहीं होंगे कि मेरे इलाज नहीं या मैं लाइलाज हूं। नहीं, हो सकता है कि आप एक ही यूनिट पे काम करी जा रहे हो, आप जनाब वाली गर्म दवाएं खाई जा रहे हो, आप समझ रहे हो कि गर्म दवाओं से फायदा होता है। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं। हर चीज का पूरा बैलेंस होगा तो बात समझ में आएगी। अच्छा, अब दूसरी बात कि असाब और ग्लैंड को आपने देख लिया। ग्लैंड के लिए आपने यूरिन डीआर करा लिया, क्रेटिनाइन करा लिया, आपको पता चल गया कि भाई आपके मामला ठीक है। एलएफटी भी करा लो हाथ के हाथ, कोई हर्ज तो नहीं है, तो पता चला जी ये मामला ठीक है। न्यूरोलॉजिकल यूनिट में आपको बता दिया कि क्या क्या महसूस आता है, आपने गौर करनी है। अगर इनमें मिसिंग है तो इसको भी ठीक करें आप। आपको दुनिया को यही शौक है कि भाई खाऊं क्या, तो खाऊं क्या में ये है कि पहले ये दोनों सिस्टम ठीक होंगे तो फिर खाएंगे क्या, तो रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट किस एतबार से बनेगा? सबसे बेहतरीन एक आसान बात, ये बेकार बातें होती है, फलानी चीज 1.25 लाख की 1.5 लाख की खा लो तो ये होगा, कुछ नहीं होगा। फितरत पर रहिए। सबसे बेहतरीन चीज आपके पास अनार का जूस है। अनार का जूस आपको ताजा मिल जाता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें। अनार का जूस ताजा नहीं मिलता आपको, अनार का सीजन ही नहीं है, और परसों शादी है आपकी, तो ऐसी सूरत में अनार दाना पंसारी से खुशक मिल जाता है। 1 किलो ले आओ, 600 रुपए किलो होता है। 1 किलो 600 रुपए में 1 किलो, हो 5 शादियां कर सकता है बंदा। तो वो जनाब आप ले आइए। रात को 1 चाय का चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दीजिए, निहार मुंह ठंडा हो चुका होगा, छान के पी लीजिए। फौरन असर नहीं देगा। अगर मामला बिल्कुल खत्म है तो 4 हफ्ते लेगा, लेकिन फिर एक अच्छा
अच्छा तरीन जिंदगी होनी शुरू हो जाएगी। आप दुआएं देंगे कि यार वाकई जिंदगी बदल गई, आपको जो चीज़ लाइलाज बता दी गई थी वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि बीट रूट कह लीजिए, चुकंदर कह लीजिए, जो काटने पर अंदर से लाल रेड कलर का निकलता है, आतशी गुलाबी शॉकिंग पिंक कलर का निकलता है, इसका जूस आप पी सकते हैं। इसका जूस पीने का सही टाइम जो है, अगर निहार मुंह पी लेते तो बड़ी मेहरबानी होती, नहीं तो भरी दोपहर को पी लें तो उसमें 1 कप भी जूस इसका बहुत होता है, और ये भी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लेता है एक अच्छा तरीन रिजल्ट स्टार्ट देने में। तो उसका लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लेवल के लिए आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते चाहिए होते हैं। ठीक है, शराफत से सब्र से इलाज करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो दुनिया हीरे याकूत सोने जवाहरात को कुश्ते और मरवारी जाफरान नंबर की टोपी ड्रामे करके लाख 1.5 लाख रुपए निकलवा लेगी, आपसे होगा कुछ भी नहीं। झूठ से कोई फायदा नहीं होता, जितना नेचर पे रहेंगे, हकीकत पे रहेंगे, फायदे में रहेंगे। और एक अर्ज ये है कि दूध में तो शिफा फरमाया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दूध में फायदा नहीं हो रहा, तो ठीक है, दूध में आपको फायदा नजर नहीं आ रहा, तो अगर आपके पास खालिस दूध दस्तयाब हो जाता है तो वाकई फायदा देता है। बाकी दुनिया जहां का दूध इसलिए फायदा नहीं दे रहा आपको कि दूध निकालने से पहले जानवर को चूंकि ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे दूध का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो लिहाजा आप कहते हैं जी दूध पीने से हमें फायदा नहीं हुआ। तो फिर भी अगर दूध कुछ कोई असर नहीं है सिवाय दूध के, तो दूध जरा बड़ी मिकदार में पी लीजिए, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद भी पी लीजिए, शाम को भी पी लीजिए और रात को भी पी लीजिए, क्योंकि वो कुछ और हुआ है उसमें, तब कहीं जाके वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। मगर दूध भी कम से कम भी 11 दिन लेगा, तब रिजल्ट आना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास पी लिया और आधे घंटे में जनाब बेइज्जत होकर वापस आ जाऊं। जो सही इलाज है, थोड़ा सा टाइम लेता है मगर रिजल्ट दे देता है। दूसरी बात है कि जिन लोगों को समझ में आती है कि जो दूध हमें मुआफिक नहीं है, हमें तो दूध की शक्ल देख के उल्टी आ जाती है, अगर जो लोग ये बोलते हैं तो उनकी बेगमात को चाहिए कि जो दूध उबालें तो उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दें, उस दूध को उबाल लें। इस दूध को पीने वाले को उल्टी नहीं होगी। इसी तरह दालचीनी का असर नहीं है, दूध फौरन पीने को दिल चाह रहा, प्यास से मरे जा रहे हैं, दूध का डब्बा पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हल्का सा लाल नमक उंगली टच करके हल्की सी जबान पे मल के दूध पी लें, दूध फौरन हजम हो जाएगा, आपको लग जाएगा, फायदे में आ जाएंगे। और एक चीज होती है, जिनसिंग बूटी बड़ी मशहूर मारूफ है, पूरी दुनिया जानती है, हर पंसारी से बासारी मिल जाती है, लेकिन जिनसिंग बूटी 1 टके का काम नहीं करती। काम कब करेगी भाई? जिनसिंग बूटी पंसारी से ले लें, आप 1 किलो पिसवा के ले लें, 1 किलो पिसवा के ले लें और 1 किलो अनार के रस निकाल के जिनसिंग बूटी उसमें डाल दें, काम करेगी। कहते जनाब चाइना में काम करती है, वियतनाम में करती है, कोरिया में करती है, हमारी कख नहीं करती, और हमारे को यूज करने का तरीका नहीं आता। जिनसिंग बूटी ऐसी होती है जैसे किसी मर्द या औरत का पूरा जिस्म हो, हाथ पांव सर गर्दन सब होता है, और दूर से लगता है कि ये मर्द का है और ये औरत का जिस्म है। बहरहाल जिनसिंग बूटी आपने पंसारी साहब से ले ली, पिसवा के ले ली, उसको 1 किलो ले ली, तो उसमें 1 किलो अनार का रस निकाले, जितना भी निकला है इसको मिक्स करके धूप में सुखा दें। सूख गई भाई साहब, इसके बाद दुआ दे रहे होंगे पूरी जिंदगी इंशाल्लाह। धूप में सुखा लें, अब इसके जनाब 1-1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लें, और भाई साहब 1 कैप्सूल रात को ले लें, बेहतर है कि दूध से ले लें। दुआ तो आप 100% दोगे, पूरी दुनिया ने आपको लाइलाज करार दे दिया, आप मुझे दुआएं दे रहे होगे इंशाल्लाह। और ये जिनसिंग आसानी से बाजार से मिल जाती है पंसारी से, और अनार आसानी से मिल जाता है, और 2 किलो बना के रख लो, पूरी जिंदगी के लिए काफी है। ठीक है, जब देखो तबीयत में बेहतरी आ गई, जिंदगी बहाल हो गई, 12 वोल्ट पूरे दे रही है आपकी बैटरी, फिर मर्जी हफ्ते में 1 दफा ले लिया करो, महीने में 1 दफा ले लिया करो, और जब तक दिल खुश ना हो जाए उस वक्त तक डेली लेना है। ये कैप्सूल बनाने के बाद पूरी जिंदगी बंदा मुझे दुआएं देता है, और आधी दुनिया दे रही है, पक्की बात है, तो आप भी इस्तेमाल कर लीजिए। एक बात रह गई, कुछ मर्द हजरात हैं वो खवातीन से इस किस्म के इलाज करने को इनकार करते, जी मैंने कुछ नहीं, बेसिकली मायूस हो गए वो बेचारे शरीफ आदमी। तो यहाँ पे खवातीन को एक गेम करनी पड़ेगी। गेम क्या होगी कि खवातीन बना दे शीर खोरमा, बड़े वाले छुआरे ले आए पंसारी से, नर छुआरा जिसको कहते हैं, तो वो नर छुआरा जो 1 पाव दूध में उबाल लें बारीक काट के, और उसमें थोड़ी सी सेवैयां भी डाल दें, और मल्टी कलर वाली भी सेवैयां डाल दें, और 1-2 बादाम भी डाल दें, ताकि हस्बैंड साहब को लगे कि वो शीर खोरमा है। तो खाने के बाद मीठे के तौर पर वो पेश कर दें, खिलाए जाए उनको 12-15 दिन। यकीन करें कि मरे से मरा सिस्टम भी जिंदा हो जाएगा, हस्बैंड साहब खुश हो जाएंगे, आपके घर को अल्लाह बहाल कर देगा, घर टूटने से बच जाएगा, आपकी दिलों की खराबियां दूर हो जाएंगी। कितना बड़ा रूहानी नुस्खा हो गया है ना। तो फिर मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।